अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। इसका हमने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको लास्ट 2 लेक्चर्स में दिया था। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, उसी को हम लेके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसकी हमने एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। आज 10.1 एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बताया गया कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यूज़। हमने क्या करना है, कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर इन तमाम वैल्यूज़ को रिजोल्व करना है। अब बगैर कैलकुलेटर के कैसे रिजोल्व किया जाएगा, वो अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट। अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब वो इन क्वेश्चन में अगेन आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन ऑफ माइनस ऑफ 780 डिग्री। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता कि ये जो एंगल का नेगेटिव है इसका हमने क्या करना है। इस एंगल के नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि साइन और टेन क्या है, ऑड फंक्शंस हैं। साइन और टेन क्या है, ऑड फंक्शंस है। ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर उनके एंगल में कुछ भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव का साइन हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं। नेगेटिव का साइन हम क्या कर देते हैं, बाहर शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन कोस एक ऐसा फंक्शन है जिसे हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। ये माइनस को क्या कर देता है, वैनिश कर देता है, खत्म कर देता है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, क्योंकि साइन हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि उसका एंगल का जो नेगेटिव है वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा। ये हमने क्या कर दिया, एंगल का नेगेटिव बाहर शिफ्ट कर दिया। क्लियर होगी बात। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इसे 780 को रिजोल्व करना। 780 को सोल्व कैसे करेंगे, इसमें हमने अलाइड एंगल डिस्कस किया था। अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट हमने ये बताया था कि एंगल्स एसोसिएटेड विद राइट एंगल एंड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल्स। मल्टीपल का मतलब क्या है, यानी कि 8 मल्टीपल है, 7 मल्टीपल है, 6 मल्टीपल है, 2 है, 3 है, जो भी मल्टीपल्स हैं वो हम डिस्कस करना है। अब एक बात तो ये हो गई कि राइट एंगल का मतलब क्या है, 90। 90 का मतलब ये है कि अब हमने इसे राइट एंगल या 90 डिग्री से सोल्व करना है, इसे 90 डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 780 को हम डिवाइड कर देंगे 90 से। 90, 80, 8 और 720, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 60। वैसे तो इसके इस तरह सॉल्व करने के दूसरे मल्टीपल मेथड्स भी हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव और आसान मेथड है, इसलिए आपको एक्सप्लेन पहले भी किया था, दोबारा कर रहा हूँ। क्या करना है हमने, 90 से क्यों करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमारा 90 डिग्री है। कि अलाइड एंगल में हमने ये बताया गया था कि एंगल्स एसोसिएटेड विद राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है, 90, इसलिए हम 90 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 90 से रिजोल्व करेंगे, 98 720, रिमाइंडर क्या बचेगा, 60 डिग्री हमारे पास बचेगा। अब इसे लिखने का तरीका क्या है, 8 को 90 का मल्टीपल और ये रिमाइंडर ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने अलाइड एंगल बना लिया, ये 780 को रिजोल्व कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे आ जाते हैं 2 चीज़ें कॉन्सेप्ट अलाइड एंगल की। वो क्या थी, पहला हमने देखना है कि π/2 जो है उसका मल्टीपल इवन है या ओड है, इवन है या ओड है। अब ये क्या चीज़ है, ये हमने यहाँ पर बताया कि कोरेशियोज। कोरेशियोज का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब भी π/2 का मल्टीपल इवन होगा, π/2 का मल्टीपल इवन होगा तो साइन में ही रहेगा, कोस में ही रहेगा, टेन में रहेगा। ये अपने कोरेशियोज में चेंज नहीं होंगे। जब π/2 का मल्टीपल ओड होगा तो ये फिर कोरेशियो में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। कोरेशियो में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट। अब हमारे पास ये क्या है, इवन है या ओड है, तो ये हमारे पास क्या है, इवन है। इवन का हमने अभी ये बताया है कि जब भी इवन मल्टीपल होगा, साइन में ही रहेगा, कोस में ही रहेगा, टेन में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होंगे। तो साइन ऑफ 60 डिग्री ये हमारे पास एसोसिएटेड एंगल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि हमने साइन ऑफ 60 डिग्री ये इवन और ओड को देख के हमने सोल्व कर लिया। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट को डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेंट का आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड में टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ में कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंड पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। और उसके अलावा हमने ये रेपिटेशन के एंगल्स भी बना के बता दिए, क्योंकि हम तो π/2 में डिस्कस कर रहे हैं राइट एंगल में। तो राइट एंगल का मतलब ये कि 0, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, यानी कि क्वाड्रेंट के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं ना। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है आपके पास गिवन है, 4π/2, फिर रेपिटेशन है 5π/2, 6π/2, 7π/2, 8π/2 एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 8π/2 है। 8π/2 में क्या ऐड हो रहा है, 60, कुछ ऐड हो रहा है ना। 8π/2 हमारे पास काम बन रहा है ये कि 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 8 π/2 में कुछ भी ऐड होगा तो फर्स्ट में सारे क्या हैं पॉजिटिव है, फर्स्ट में सारे क्या हैं पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। और ये जो नेगेटिव है ये इस एंगल का हमने बाहर शिफ्ट किया था। अब उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि साइन ऑफ 60 डिग्री किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3/2 के। तो ये माइनस एज इट इज़ और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3/2 हो जाएगी। इसी तरह सेम अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, 10 11 10 हमारे पास क्या गिवन है अगला क्वेश्चन। अब हमने इसे भी उसी तरह ही सोल्व करने जो सेम यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। 11 10 को हमने 90 से डिवाइड किया, 19 12 1080, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा 30 डिग्री, रिमाइंडर क्या बचेगा 30। तो उसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया 10 12 π/2 प्लस 30 डिग्री। अब पहला स्टेप क्या बताया था कि π/2 का मल्टीपल इवन है या ओड है। अब क्योंकि ये इवन है तो 10 में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो 10 ऑफ 30 डिग्री, ठीक हो गया। अगला कॉन्सेप्ट ये था कि इसके साथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो हमने क्या देखना था क्वाड्रेंट। 12 π/2 में कुछ ऐड हो रहा है तो ये हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में ऐड हो रहा है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ 10 30 डिग्री। और 10 30 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 1 और स्क्वायर रूट 3 है। इसी तरह सेम यही कॉन्सेप्ट है, सेम यही अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में उसने बस एक कंडीशन रख दी है कि एक तो हमारे पास जो एंगल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए लेस देन 45 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री। हम इसी मेथड से ही सोल्व कर रहे हैं, वैसे तो ये फंडामेंटल लॉ से भी सोल्व हो सकते हैं जो फार्मूलाज हैं, तो हम अभी इसी मेथड को डिस्कस करते हैं। पहला क्या है साइन 196, वही सेम कॉन्सेप्ट 90 से डिवाइड कर देंगे, 19 2 16। अब उसने क्या बताया कि लेस देन क्या होना चाहिए 45 डिग्री। अब 16 क्या लेस देन 45 है, ये हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसे उसी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे 2 π/2 प्लस ऑफ 60। अब पहला स्टेप क्या डिस्कस किया था हमने कि π/2 का मल्टीपल क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए या ओड होना चाहिए। अगर इवन होगा तो साइन साइन में रहेगा, कोस में। इवन है तो साइन में ही रहेगा, ठीक हो गया। ये साइन ऑफ 16 डिग्री एज इट इज। अब प्लस या माइनस, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस कैसे आई है आपको भी डिस्कस कर लें कि 2 π/2 में 16 ऐड हो रहा है, 2 π/2 में क्या हो रहा है 16 ऐड हो रहा है, तो ये 0 1 π/2 2 π/2 2 π/2 में कुछ ऐड होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है नेगेटिव, साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का साइन आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है ये। अच्छा सेम एज इट इज उसी का फिफ्थ पार्ट हमने डिस्कस किया 10 to 94, उसी तरह 90 से डिवाइड करेंगे, 19 3 270, रिमाइंडर क्या बचेगा 24। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 24 हमारे पास क्या आ रहा है लेस देन 45। अच्छा हमने उसी फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 π/2 प्लस 24 लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या चीज़ चेक करनी थी अलाइड एंगल का, पहला स्टेप ये था कि π/2 का मल्टीपल चेक करना है, वो ये है कि इवन होगा तो सेम रहेगा, ओड होगा तो चेंज। अब ये 3 ओड नंबर है तो 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा अपनी को रेशो कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमने 10 को किस में कन्वर्ट कर दिया कोट ऑफ 24। अगला स्टेप क्या है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो ये हमने देखना 3 π/2 में कुछ ऐड हो रहा है, तो 3 π/2 हमारे पास ये बन रहा है, 3 π/2 में कुछ ऐड होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास 10 क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था जी। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको आज एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट एक्सप्लेन किए हैं। इसमें आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू अगेन दे देता हूँ, ठीक है। ओवरव्यू में हमने ये बताया गया कि अलाइड एंगल को डिस्कस किया हमने। अलाइड एंगल क्या बताया गया कि मल्टीपल यानी कि एंगल एसोसिएटेड विद π/2 एंड मल्टीपल ऑफ π/2, दो चीज़ें डिस्कस की थी इसमें एंगल में। एक तो ये कि हमने पहले एंगल को डिस्कस किया, एंगल नेगेटिव या पॉजिटिव, वो हमें कैसे पता चलेगा कि साइन और टेन क्या है ऑड फंक्शन है, ये एंगल के नेगेटिव को बाहर शिफ्ट कर देते हैं, और कोस क्या है इवन है, ये एंगल के नेगेटिव को ख़त्म कर देते हैं। पहली चीज़ तो ये मैंने बताई है। उसके बाद सेकंड हमने अलाइड एंगल को डिस्कस किया, सिंपलेस्ट फॉर्म सोल्व की। सोल्व करने के बाद अलाइड एंगल ये बताया कि π/2 का मल्टीपल हमने देखना है इवन है या ओड है। अगर तो इवन है तो साइन साइन में ही रहेगा, कोस में ही रहेगा, टेन में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर तो ओड है तो वो को रेशियोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये देखा कि वो कन्वर्ट होता है क्या बनता है साइन साइन में, कोस में टेन। उसके बाद अगला हमने देखा क्वाड्रेंट।
अगला स्टेप हमारे पास क्या था, क्वाड्रेंट, वो प्लस बनता है या नेगेटिव बनता है कि 8π/2 में क्या ऐड हो रहा है, 60 ऐड हो रहा है। 8π/2 हमारे पास जहाँ बन रहा है इसमें 60 ऐड हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, पॉजिटिव ऑफ साइन 60 डिग्री। और सेम यही कॉन्सेप्ट इन तमाम क्वेश्चन में है। ठीक है बेटा, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, कोई डिस्कशन हो तो डिस्कस कर लेंगे।